आज की कहानी का नाम है नर मुंड वाली चुड़ैल। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग की प्रामाणिक इंसान है। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटा ही होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट अगर आ जाए तो उन्हें रात को किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपने बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एक एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपने बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि वो शायद पैसे निकालने आई होगी और एटीएम मशीन ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वो लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम करने लगे। तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो जितेंद्र जी के और घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहासा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम का फॉल्ट ठीक कर दिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा वो सब उनका भ्रम ही होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपने बाइक की ओर दौड़ गए। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर उनका दिल दहल गया। एक बार फिर से बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपना हाथ में लेके खड़ी थी। यह भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह से डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि ना जाने क्यों अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास आके रुक गई। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच ही हो रहा था। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज से कुछ बोल रहा था। जितेंद्र जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। ना उनकी चीख निकली, ना उनकी अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंख मूंद ली और भगवान जी को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। वे जब होश में आए तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाए। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिए थे।
इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद ही उनके हालत में थोड़ी सुधार आई। वो थोड़े सामान्य हुए। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं।